क्या ही अच्छा होता कि अगर बाबर आजम का जेन्युइन नाम भी किंग बाबर आजम ही रख दिया जाता या बाबर बादशाह रख दिया जाता, क्योंकि क्रिकेट का एक ही बादशाह है इस वक्त और उसका नाम है बाबर आजम। क्योंकि बाबर आजम का हर दिन कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बना ही रहता है। हम लोग वीडियोस बनाकर आप लोगों तक पहुंचाते ही रहते हैं टाइम टू टाइम। और अब सिर्फ और सिर्फ 45 रन की जरूरत है बाबर आजम को एक और रिकॉर्ड को अचीव करने के लिए, एक और माइलस्टोन को अचीव करने के लिए, एक और ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए कि जो 9 साल की पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में कोई क्रिएट नहीं कर पाया। 9 साल में सिर्फ एक बार 2022 में एक बल्लेबाज ने वो हिस्ट्री क्रिएट की है और उस हिस्ट्री को बाबर आजम ब्रेक कर सकता है। सिर्फ 45 रन दूर है बाबर आजम उस हिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए या उसको रीराइट करने के लिए। उसी पर हम लोग डिटेल से बात करते हैं। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई ये यूट्यूब चैनल सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए ही बनाया गया है। सो टाइम टू टाइम क्रिकेट की तमाम न्यूज़ के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दिया करें। बाबर आजम जिसने पीएसएल में अब तक 10 इनिंग्स खेली हैं और 10 इनिंग्स में से बाबर आजम की 6 इनिंग्स 50 प्लस गई हैं। एक सेंचुरी आई है बाबर आजम के बल्ले से, 5 50 प्लस आए हैं। 2 बार बाबर आजम 50 के बिल्कुल करीब जाकर आउट हुआ है, एक बार 48 पर और आज 46 रन पर बाबर आजम आउट हुआ है। एक बार 31 भी किए थे बाबर आजम ने। लेकिन बाबर आजम अगर आज 50 कंप्लीट कर जाता अपनी, तो एक रिकॉर्ड जो मैं पहले वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं कि बाबर आजम 99 टाइम्स 50 प्लस रन करने में कामयाब हो जाता और विराट कोहली के रिकॉर्ड को बराबर कर देता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सिर्फ 4 रन से बाबर आजम की ये 50 मिस हो गई है, तो वो रिकॉर्ड तो अचीव इस इनिंग्स में नहीं हो पाया। लेकिन अब जो अगली इनिंग्स बाबर आजम खेलने के लिए जा रहा है, अगर तो ये मैच विन कर जाते हैं बाबर आजम की टीम तो वो फाइनल में पहुंच जाएंगे। अगर फाइनल में नहीं पहुंचते तो एक और मैच एलिमिनेटर 2 खेलेंगे। उस एलिमिनेटर में बाबर आजम के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो 45 रन और बना सकते हैं। अगर उस इनिंग्स में नहीं बना सकते तो कम से कम उस मैच को जीत ले बाबर आजम और उससे फिर जो फाइनल मैच में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसको जीतेंगे तो, और फाइनल में फिर से बाबर आजम के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी। अगर बाबर आजम की टीम नेक्स्ट वाला मैच जीते या हारे, लेकिन उस मैच में अगर बाबर के बल्ले से 45 रन आ जाते हैं तो बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री का वो पहला बल्लेबाज बन जाएगा कि जो हाईएस्ट रन गेटर होगा, या वो बल्लेबाज बाबर आजम बन जाएगा कि जो सबसे ज्यादा रन किसी भी एक एडिशन में बनाने वाला बैटर बन जाएगा। इससे पहले ये रिकॉर्ड है फखर जमान के पास, जिसने 2022 में 588 रन बनाए हैं। 588 रन बनाकर फखर जमान इस लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद है। दूसरे नंबर पर बाबर आजम है, 550 या 558 रन है। फिर उसके बाद फिर से मोहम्मद रिजवान है या फिर से बाबर आजम है। मतलब ये एक पूरी लिस्ट है जिसमें बाबर, रिजवान और फखर जमान ये 3 ही बल्लेबाज शामिल हैं कि जिन्होंने 500 से ऊपर रन किए हुए हैं। पीएसएल के किसी भी एक सिंगल एडिशन की बात हो रही है और इस बार भी बाबर आजम 500 प्लस करने में कामयाब हो चुका है। और इस वक्त बाबर आजम के जो टोटल रन्स हैं उनकी तादाद हो चुकी है 544। 544 रन बनाकर बाबर आजम इस वक्त लीडिंग रन स्कोरर है पीएसएल 9 का, पीएसएल 2024 का। लेकिन अब अगर 45 रन बाबर आजम और बना लेता है तो बाबर आजम फखर जमान से वो रिकॉर्ड भी छीन लेगा। फखर जमान से वो रिकॉर्ड छीन लेगा कि किसी भी एक सिंगल एडिशन में, पीएसएल के किसी भी एक सिंगल एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बाबर आजम बन जाएगा। और जिस तरह की परफॉर्मेंस बाबर आजम की आ रही है, बाबर आजम के लिए एक इनिंग्स में ये रन बना लेना कोई मुश्किल काम लगता नहीं है। आज भी आसानी से हो सकता था, लेकिन एक वेल डिजर्व्ड यॉर्कर था जिस पर वो आउट हुआ है बाबर आजम। ऐसे ही यॉर्कर्स को हमेशा बाबर आजम अच्छे से खेल लेता है, लेकिन हर बार नहीं भी खेला जाता, तो बाज़ औक़ात आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती है। और ऐसी ही बॉल की ज़रूरत थी बाबर आजम का विकेट हासिल करने के लिए, क्योंकि इस तरह की ज़बरदस्त किस्म की बॉल के बगैर बाबर आजम को आउट किया भी नहीं जा सकता था। वेरी वेल प्लेड बाबर आजम, जस्ट नीड 45 रन टू बिकम हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ एनी एडिशन ऑफ पीएसएल किंग बाबर आजम। होप सो आपको ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।